वेलकम बैक एवरीवन। सो अब हम एचसीएफ और एलसीएम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे एसएससी में या आरआरबी में या बैंकिंग में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो बने रहिएगा वीडियो में। और उससे पहले जिससे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमको कहा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो दोनों हम यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 यहाँ लिखा मैंने, और उसी तरीके से यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिख लेते हैं। तो हमको क्या करना होगा, इसके फैक्टर निकालने होंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 हो जाएगा। दोनों का कर लिया, यहाँ से आपका x कॉमन निकल जाएगा इन दोनों से, तो यहाँ बचा x माइनस 5 और यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा 3, तो देयरफॉर यहाँ बचा है x माइनस 5। ठीक है, यहाँ से भी x कॉमन निकल जाएगा तो x माइनस 2 बचा, माइनस 3 कॉमन निकला, x माइनस अगेन 2 बचा, तो देयरफॉर फैक्टर क्या क्या है, x माइनस 5 आया एक फैक्टर, एक आया x माइनस 3, यहाँ से हमको x माइनस 2 मिला और x माइनस 3 मिला। ठीक है, तो देयरफॉर एलसीएम क्या होगा हमारा, सारे फैक्टर एक साथ लिखेंगे तो x माइनस 5, x माइनस 2 और फिर x माइनस 3। ठीक है, तो देखो मैच करो कौन सा करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ दैट कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 3 मीटर, 15 सेंटीमीटर, 5 मीटर एंड 6 मीटर 85 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमको बोल रहा है कि हमको एक ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो देखो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ निकालने का मतलब हमको एक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर चाहिए होगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहने का मतलब हमको एचसीएफ निकालना है, यानी हमको इन तीनों नंबरों का एचसीएफ चाहिए। ठीक है, तो 3 मीटर 15 सेंटीमीटर को तो पहले आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 315 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरीके से 5 मीटर कितना हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फिर 6 मीटर 85 सेंटीमीटर कितना होगा, 685 सेंटीमीटर होगा। अब हमको इसका एचसीएफ निकालना है, तो मैंने जैसे बताया था कि अगर बड़े नंबरों का एचसीएफ निकालना है तो एक ट्रिक लगा सकते हैं कि डिफरेंस निकाल लो, किसी भी दो नंबर का डिफरेंस निकाल लो। तो जैसे मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो वो मेरे को मिल जाएगा 185। ठीक है, अब अगर हम 185 के फैक्टर देखें कौन कौन से होगा, 185 खुद होगा, फिर 37 होगा, फिर 5 होगा, फिर 1 होगा। अब देखो कि इन फैक्टर्स में से कौन इन तीनों नंबरों को 315, 500 और 685 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। 185 कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, 37 तो हरगिज नहीं करेगा, और कौन सा बचा, 5 बचा। तो 5 है जो कि इन तीनों नंबरों को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर एचसीएफ इन तीनों नंबरों का क्या आया, 5, यानी यही 5 जो होगा वो इन तीनों लेंथ को एग्जैक्टली मेजर कर पाएगा। ठीक है, और ये 5 क्या है, सेंटीमीटर में निकाला, तो देयरफॉर करेक्ट आंसर क्या है, डी, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The LCM of two prime numbers x and y is 533. The value of 4y minus x is, ठीक है, तो हमको बोला जा रहा है कि दो प्राइम नंबर्स हैं, उनका एलसीएम कितना है 533। ठीक है, तो देखो अगर मैं कोई दो प्राइम नंबर लेता हूं, ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक प्राइम नंबर लिया 7 और दूसरा लिया मैंने 11, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकालता हूं तो वो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही होगा। ठीक है, आप चेक करके देख सकते हो इन दोनों का एलसीएम 77 ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास दो प्राइम नंबर है तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वही तो एलसीएम के बराबर होगा। ठीक है, मतलब एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 533 हो जाएगा। ठीक, ये बात पूरी समझ में आ गई। अब अगर हम प्राइम नंबर देखें तो वो हो गया 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो लेट से मैंने y इक्वल टू 2 मान लिया, पहला प्राइम नंबर मैंने 2 मान लिया, तो यानी ये जो 533 है वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 533 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता, तो ना ही 2 से डिविजिबल होगा, ना ही 3 से डिविजिबल होगा, 5 से तो बिल्कुल नहीं, 7 से भी चेक कर सकते हो नहीं डिविजिबल होगा, 11 से भी नहीं, 13 से ये डिविजिबल होगा। तो अगर y की वैल्यू मैं 13 रखूं, देखो x इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 13, इस y की जगह मैंने क्या रख दिया 13 इक्वल टू 533। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 533 डिवाइडेड बाय 13, ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा और हमको x कितना मिलेगा 41। ठीक है, ये बात पूरी समझ में आ गई। अब तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई मेरी, x की वैल्यू मेरी 41 आ गई और y की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई 13। हमको क्या फाइंड करना है, 4y माइनस एक्स फाइंड करना है।
तो 4 इंटू वाई कितना है 13 माइनस एक्स कितना है 41, तो ये कितना आएगा 52 माइनस 41, ये कितना आएगा हमारा 11 आएगा। ठीक है, तो देयरफॉर करेक्ट आंसर क्या है ए 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 219, 219, 365 एंड 511 लीव्स द रिमाइंडर 3, 5 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। अब ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया था जब हम एचसीएफ और एलसीएम का टॉपिक देख रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि अगर हम इन तीनों नंबरों का एचसीएफ निकालें, ठीक है, इन तीनों नंबरों का एचसीएफ निकालें, तो वो इनको परफेक्टली डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, वो इनको क्या करेगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर छोड़ेगा। ठीक है, अब वो रिमाइंडर क्या आ रहे हैं हमारे 3, 5 और 7 आ रहे हैं। तो देखो 219 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो, और फिर उसके बाद 365 में से 5, और फिर लास्ट क्या है 511 में से मैं 7 सब्ट्रैक्ट करता हूं। तो 219 से सब्ट्रैक्ट करने पे मेरे को 216, ये मिलेगा 360, और ये मिलेगा कितना 504। अब अगर मैं इन तीनों का एचसीएफ निकालता हूं तो वो इन तीनों नंबरों को परफेक्टली डिवाइड करेगा। ठीक है, वो परफेक्टली डिवाइड करेगा, और वही एचसीएफ इन सारे नंबरों को, जो आपके ये जो नंबर हमको गिवन थे, उन सारे नंबरों के साथ ये 3, 5 और 7 रिमाइंडर देगा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ किसका किसका निकालना है, 216, 360 और 504 का हमको एचसीएफ निकालना है। तो 216 के प्राइम फैक्टर देख लो क्या क्या होता है, तो वो हो गया 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब हो गया। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हो, देखो यहां मैं करके दिखाता हूं। 216, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, 108, और फिर कितना हो जाएगा 2, 54, देन 2, 27, देन फिर 3, 9, और फिर 3, 3, और लास्ट में क्या हो जाएगा 3 और 1। ठीक है, तो देयरफॉर 2 क्यूब और 3 क्यूब देखने को मिला। उसी तरीके से 360 के प्राइम फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 360 का हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, और लास्ट 504 का प्राइम फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 504 का हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7। देयरफॉर एचसीएफ हमको क्या देखने को मिलेगा, 2 क्यूब कॉमन है, सब में 2 क्यूब कॉमन है, कॉमा क्रॉस 3 स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, 2 क्यूब और 3 स्क्वायर कॉमन है, तो ये कितना हो गया 8 हो गया, और ये 9 हो गया। देयरफॉर कितना आया 72। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर क्या आएगा 72। 72 इन सारे नंबरों को 216, 360 और 504 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, लेकिन इन सारे नंबरों के साथ 3, 5 और 7 रिमाइंडर हमको देगा। तो देयरफॉर करेक्ट आंसर डी 72। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड 2 स्पोर्ट्स फील्ड, राहुल टेक्स 15 मिनट। तो देखो राहुल को उस सर्कुलर फील्ड को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है 15 मिनट, और उसी तरीके से संदीप को कितना टाइम लग रहा है 18 मिनट लग रहा है। तो संदीप को 18 मिनट लग रहा है। ठीक है, अब हमसे इसमें पूछा है कि अगर वो दोनों एक ही स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और एक सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं और सेम स्पीड से अगर वो जा रहे हैं, तो वो अब स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम बाद दोबारा मीट करेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से हमको यहाँ पे मल्टीपल निकालना है 15 और 82 का, हमको एक नेक्स्ट मल्टीपल निकालना है जो कि कॉमन मल्टीपल आएगा। ठीक है, तो मल्टीपल निकालने का मतलब हमको यहाँ पे एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो देखो 15 के प्राइम फैक्टर चेक कर लो, वो कितना हो गया 3 और 5 हो गया, और 18 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया 3 इंटू 3 इंटू 2 हो गया। देयरफॉर एलसीएम क्या आया हमारा एलसीएम आ जाएगा 2 क्रॉस 3 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5 और 10 90। तो 90 मिनट्स के बाद वो दोनों सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे रहेंगे। देयरफॉर करेक्ट आंसर क्या है डी 90। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 108, 72 एंड 324। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एचसीएफ हमको निकालना है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है किसका 108, 72 एंड 324 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो किसी भी दो नंबर को उठा के माइनस कर दो और फिर उसका एचसीएफ निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप प्राइम फैक्टर्स करके भी आप उसके एचसीएफ निकाल सकते हो। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है, आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो 108 को अगर मैं 72 के साथ माइनस करता हूं तो मेरे को 36 मिलेगा। अब 36 के फैक्टर लिख लो, तो वो हो गया 36 खुद, फिर उसके बाद 18 हो गया, फिर उसके बाद 12 हो गया, फिर उसके बाद 9, फिर 6, फिर 4, फिर 2 और ये 1 हो गया। अब हम सारे नंबरों को इन फैक्टर्स के साथ डिवाइड करके देखेंगे, जो पहला फैक्टर उसको डिवाइड करेगा वही एचसीएफ हो जाएगा।
तो अगर मैं 36 के साथ 108 को डिवाइड करूं तो यस वो कंप्लीटली डिवाइड करता है, ठीक है। 36 72 को भी 36 2 टाइम्स कितना होता है 72, और 36 324 को भी कंप्लीटली डिवाइड करता है, ठीक है। तो देयरफॉर इन तीनों नंबरों का एचसीएफ क्या आ रहा है, एचसीएफ ऑफ 108 72 324, इनका एचसीएफ क्या आ रहा है 36 आ रहा है। देयरफॉर करेक्ट आंसर डी 36। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। Find the HCF of 4 power 315 minus 1 and 4 power 25 minus 1, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसका एक कंसेप्ट है, देखो अगर मेरे को HCF निकालना होता है a पावर m माइनस 1 और साथ ही साथ एक और नंबर है जिसकी पावर है n, a पावर n माइनस 1, तो बेस सेम है, ठीक है, बेस आपका क्या है a है। तो अगर इनका HCF निकालना होता है तो वो जो पावर्स होती हैं उसका HCF निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको मैच करा रहा है, ठीक है। तो देखो a की वैल्यू 4 हो गई, m की वैल्यू कितनी हो गई 315 हो गई, और n की वैल्यू कितनी हो गई 25 हो गई। तो देयरफॉर HCF मैं किसका निकालूंगा, HCF मैं निकालूंगा 315 और कॉमा 25 का निकालूंगा। अब 315 के आप फैक्टर्स निकाल लो, ठीक है। 315 के फैक्टर्स अगर हम निकालें, यहाँ पे निकाल सकते हैं, देखो 315 5 देन 63 हो जाएगा, देन 3 21, फिर 3 और ये 7 और लास्ट में कितना आएगा 7 1। तो ये कितना हो गया 5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7, और 25 क्या होगा 5 स्क्वायर होगा, ठीक है, 5 स्क्वायर होगा। तो देयरफॉर HCF क्या आएगा 315 और 25 का HCF क्या आएगा 5 आएगा। अब हमको क्या बोला था, इन दोनों का हमको HCF निकालना है। तो इन दोनों का HCF निकालना मतलब 4 पावर HCF ऑफ 315 कॉमा 25 माइनस 1, इसका HCF निकालना। और हमको इसका HCF क्या मिला 5 मिला, ये आया 1, और 4 पावर 5 क्या होता है 1024 होता है, माइनस 1 इक्वल टू 1023 करेक्ट आंसर आएगा। देयरफॉर करेक्ट आंसर क्या है डी 1023, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आप अपने कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। 120 apples, 240 oranges and 150 pears are packed in a carton in such a way that each carton has the same number of fruits. Each carton contains only one type of fruit and fruit is left unpacked. What is the smallest possible number of carton needed for this purpose? ठीक है। तो देखो यहाँ पे जितने आपके ये फ्रूट्स हैं 120 एप्पल्स, 240 ऑरेंजेस और 150 पियर्स, ये सारे हमारे एक कार्टन में पैक किए गए हैं, ठीक है। और ईच कंटेन, जो कार्टन है उसके अंदर आपका एक ही टाइप का फ्रूट रखा गया है और सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं, ठीक है। तो सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स कहने का मतलब कि हमको एक नंबर निकालना पड़ेगा जो कि इन सारे नंबरों को 120, 240 और 150 को डिवाइड करता हो, ठीक है। डिवाइड करने का मतलब हमको एक फैक्टर निकालना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा, यानी हमको HCF निकालना होगा इस केस में, ठीक है। तो देयरफॉर देखो 120 एप्पल्स हैं, 240 ऑरेंजेस हैं एंड 150 पियर्स हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनका HCF निकाल सकते हैं। तो देखो 120 का क्या करो, प्राइम फैक्टर कर लो, तो 3, ये कितना हो गया 40, देन ये कितना हो गया 20, फिर 2 10 और फिर 2 5, देन 5 और ये 1 हो गया। उसी तरीके से हम 240 का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो 120 का कितना आया 3 इंटू 2 क्यूब इंटू 5 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो 240 का भी निकाल सकते हैं। तो 240 में बस खाली क्या होगा, एक 2 एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 पावर 4 इंटू 5 हो जाएगा। और 150 का अगर हम निकालें 150, देखो 350, फिर उसके बाद 5 से कर दो, 5 10 हो गया, फिर 2 5 हो गया, और फिर 5 1 हो गया। तो ये हो गया 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। तो देयरफॉर हमको HCF क्या देखने को मिलेगा, 2 कितने आ रहे हैं हमारे, 2 हमारा एक 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है एंड देन एक 5 आ रहा है। तो 5 2 10 और ये 30 आया हमारा, ठीक है। अभी ये करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। तो 30 जो है वो इन सारे नंबरों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, ठीक है। तो देयरफॉर हमको पूछा था व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कार्टन नीडेड फॉर दिस पर्पस। तो 120 को पैक करने के लिए कितने कार्टन्स लगेंगे, ठीक है। अगर एक में 30 है, ठीक है, मतलब 30 है, तो 120 के लिए कितने लगेंगे 4 लगेंगे। और फिर 240 के लिए कितने लगेंगे 30। तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे हम इसको, कितना आएगा 8 आएगा। और फिर लास्ट क्या है 150,
150, ये 0 0 कैंसिल और ये 5, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल कार्टन कितने लगे, 4 + 8 + 5, ठीक है। तो 8 12 और ये कितना लगा, 17, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे लोगों का एचसीएफ आता है ना, तो वो करेक्ट आंसर बी को टिक कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये ऐसा है नहीं, उसमें पूछा है हमको कि टोटल कितने कार्टन्स लगेंगे आपके, ठीक है। ये तो आपका क्या आया है कि एक कार्टन के अंदर कितने फ्रूट्स आपके मौजूद रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे कितने कार्टन्स लगेंगे आपको वो डिवाइड करके फिर निकालना पड़ेगा। तो वो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। देखो करेक्ट आंसर क्या है, सी 17। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 13, A, B, C are four distinct numbers such that HCF of 13, A is to 13, B is to 13, C is 13, where A, B, C are each less than 60, ठीक है। एंड A जो है वो B से छोटा है और B जो है वो A से छोटा है। हमको A + C अपॉन B की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हमको कहा जा रहा है 13, A is to 13, B इज टू और फिर 13, C। इनका सबका जो HCF आ रहा है, इनका सबका जो HCF आ रहा है वो कितना आ रहा है, हमारा 13 आ रहा है, ठीक है। तो अगर इनका सबका HCF 13 आ रहा है, मतलब ये सारे जो नंबर्स हैं वो 13 से परफेक्टली डिविजिबल होने चाहिए। मतलब वो 13 का क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो देयरफॉर देखो पहले वाले नंबर में 13 आ रहा है, तो यानी जो A है वो भी आपका 13 से डिवाइड होके मेरे को रिमाइंडर 0 देगा, ठीक है। तो अगर मैं 13 के मल्टीपल की बात करूं, और उसी तरीके से B भी आपका कंप्लीटली 13 से डिवाइड होगा और C भी कंप्लीटली 13 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो अगर हम 13 के मल्टीपल की बात करें, वो क्या क्या हो जाएंगे, देखो पहला हो जाएगा 13, खुद 13 हो जाएगा, फिर 26, फिर 39, फिर उसके बाद कौन हो जाएगा, 52 हो जाएगा। बस यहीं तक रुक जाओ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कहा है वेयर ए बी सी आर ईच लेस देन 60, लेस देन 60 कहा गया है। तो लेस देन 60 ये सारे मल्टीपल मैंने नोट डाउन कर लिए, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि ए की वैल्यू जो है वो बी से छोटी है और बी की वैल्यू किससे छोटी है, सी से छोटी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू 26 ले लूं और बी की वैल्यू 39 ले लूं और सी की वैल्यू 52 ले लूं, तो ये मेरा पूरा सिचुएशन परफेक्टली वैलिड होता है। अब हमको क्या करना है, a + C अपॉन B निकालना है। तो a की वैल्यू हो गई 26 और ये हो गया 52, डिवाइडेड बाय किसके साथ करेंगे, 39 के साथ डिवाइड करेंगे। समझ में आ गया कैसे किया मैंने, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। चलो देखो अब इसको, अगर इसको डिवाइड करें हम, तो यहाँ पे हमको इन दोनों को ऐड करने पे कितना मिलेगा, 8 और 5 78, और ये डिवाइड करेंगे इसके साथ तो ये कट के कितना मिलेगा, 2। तो देयरफॉर करेक्ट आंसर क्या है, B 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The sum of two numbers is 1 to 15 and their HCF is 81। तो देखो दो नंबर्स हैं और उनका सम जो है, दो नंबर हैं और उनका सम जो है 1 to 15 है और उनका HCF जो है वो 81 है, ठीक है। अब HCF कहने का मतलब ये हुआ, जो HCF 81 है यानी 81 जो है वो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता होगा, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि लेट दी फर्स्ट नंबर b इक्वल टू 81x, और उसी तरीके से लेट दी सेकेंड नंबर b इक्वल टू 81y, ठीक है। अब 81 उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो देयरफॉर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा। अब ये वाला फॉर्मूला मैंने नंबर सिस्टम में बताया था कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिविडेंड ये मेरे को नहीं पता, वो नंबर मेरे को नहीं पता, नंबर कोई मैंने क्या मान लिया, ये 81x हो गया। अब रिमाइंडर मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि HCF उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ठीक है। तो नंबर को मैंने मान लिया, पहले नंबर को 81x और दूसरे नंबर को 81y मान लिया, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है कि इन दोनों का सम यानी 81x + 81y इक्वल टू क्या होगा, 1215 होगा, ठीक। तो यहां से मैं क्या करूंगा, 81 कॉमन निकालूंगा, देन यहाँ पे क्या बच जाएगा, x + y बच जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया, 1215 हो गया, ठीक है। ये पूरी बात समझ में आ गई। तो x + y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 81 डिवाइड हो जाएगा, देन यहाँ पे 15 देखने को मिलेगा। अब दो नंबरों का सम मेरे को 15 देखने को मिल रहा है, तो देखो 15 किस किस नंबर पे आएगा, 114 ऐसे करके, मतलब अगर x की वैल्यू मैं 1 लूं और ऐसे करके रखूं तो ये आ सकता है 15। तो देखो जैसे मान लो यहाँ x रखा और यहाँ y रखा, तो मैं 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 5 10 किया, 6 9 किया, उसके बाद 7 8 किया, ठीक है, और उसके बाद 8 7 वो भी हो सकता है, ठीक है। तो देयरफॉर देखो अगर मैं x की वैल्यू 5 रखता हूं और y की वैल्यू कितनी रखता हूं,
10 रखता हूं, ठीक है। बट यहां पे एक चीज और कहा है कि नंबर जो होना चाहिए इफ द नंबर लाई बिटवीन 500 एंड 700, तो ये जो दोनों नंबर हैं ये हमारे 500 और 700 के बीच में लाई करते हैं। तो अगर मैं x की वैल्यू 5 ले लेता हूं और y की वैल्यू 10 ले लेता हूं, तो देखो 81 इंटू 5 जो है वो मेरा 405 देगा, ठीक है। तो वो 500 और 400 के बीच में नहीं आ रहा, ठीक है। और उसी तरीके से अगर मैं x की वैल्यू 6 और 9 लूंगा तो भी वो नहीं आएगा, उसके बीच में, इस रेंज के बीच में नहीं आएगा। इस वाली वैल्यू के लिए जब x की वैल्यू 7 होगी और जब y की वैल्यू 8 होगी, तब ये दोनों इस रेंज में लाई करेंगे। देखो x की वैल्यू अगर मेरी 7 हुई, ठीक है, तो नंबर, पहला नंबर, फर्स्ट नंबर मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल टू 81 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है। 81 इंटू 7 ये कितना हो गया, 567 हो जाएगा। और सेकेंड नंबर मेरा क्या हो जाएगा, 81 इंटू 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 648 हो जाएगा। तो ये दोनों नंबर इस परफेक्ट मतलब 500 और 700 के बीच में लाई करते हैं। अब बोल रहा है हमको दिस सम देन द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो उनका रेसिप्रोकल का सम क्या होगा हमको ये निकालना है। तो नंबर क्या हो गए मेरे, फर्स्ट नंबर मेरा हो गया 567 और दूसरा नंबर हो गया मेरा 648। तो इनका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, देखो इनका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/567 प्लस 1/648 हो जाएगा। इनसे क्या करो, इनसे हम 1/81 कॉमन निकाल सकते हैं। 1/81 कॉमन निकालो तो यहाँ क्या बचेगा, देखो 1/7 प्लस 1/8 बचेगा। तो इनका एलसीएम ले लो, 1/81, यहाँ नीचे कितना आ जाएगा 56 और ऊपर 15 हो जाएगा। तो देयरफॉर करेक्ट आंसर क्या आएगा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमको देखने को मिलेगा 5/1512 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देयरफॉर करेक्ट आंसर क्या है, ए 5/1512, ठीक है। समझ में आ गया? अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना और वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखना, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखो, इफ r is the remainder when each of 6454 7306 and 8797 is divided by the greatest number d, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर बोला है, यानी हमको क्या करना है, HCF निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं इन नंबरों को एक नंबर के साथ डिवाइड करता हूं जो कि d है, तो मेरे को एक रिमाइंडर देखने को मिलेगा, r देखने को मिलेगा। अब उन्हीं का मेरे को सब्सट्रैक्शन निकालना है, मतलब d माइनस r करना है। तो देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। एक नंबर को पहले वाले को a मान लो 6454 को, और b क्या हो गया आपका 7306 हो गया, और फिर c क्या हो गया 8797 हो गया, ठीक है। अब आप करो b माइनस a करो, तो b माइनस ए हमको क्या देखने को मिलेगा, 7306 6454 को माइनस करेंगे तो मेरे को क्या देखने को मिलेगा, 852 देखने को मिलेगा। और उसी तरीके से c माइनस ए करो, तो c माइनस ए करने पे मेरे को 1491 देखने को मिलेगा। इसका प्राइम फैक्टर करो, इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 4 इंटू 213, और इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 7 इंटू 213, ठीक है। तो देयरफॉर इन दोनों नंबरों का HCF क्या हो जाएगा, इन दोनों नंबरों का HCF हो जाएगा 213, ठीक है। यानी ये जो 213 है वो इसको और इसको परफेक्टली डिवाइड करेगा, ठीक है। बट इनको जब वो डिवाइड करेगा तो वो एक रिमाइंडर लीव करेगा और वो रिमाइंडर कॉमन होगा, ठीक है। तो वो रिमाइंडर देख लेते हैं क्या आता है। तो देखो 6454 को अगर मैं 213 के साथ डिवाइड करूं तो देखो 3 टाइम्स, अगर हम इसको 3 टाइम्स करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 639 हो जाएगा। यहाँ हमको कितना देखने को मिलेगा 64 देखने को मिलेगा। तो देयरफॉर रिमाइंडर कितना मिला मेरे को 64। तो डिवाइजर क्या आ गया आपका 213, डी जो यहाँ बोला गया था ग्रेटेस्ट नंबर वो 213 आया, और आर कितना आया 64 आया। देयरफॉर 213 माइनस 64 क्या हो जाएगा 149। सो देयरफॉर करेक्ट आंसर डी 149। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इन फाइंडिंग द HCF ऑफ टू नंबर बाय डिवीजन मेथड। सो HCF किससे फाइंड कर रहे हैं ये लोग, डिवीजन मेथड से फाइंड कर रहे हैं। जो क्वेश्चंस आए हैं वो क्या क्या है, पहले का क्वेश्चन आ रहा है 1, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है 8, एंड लास्ट वाला जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है 8, एंड द लास्ट डिवाइजर इज 105, ठीक है। तो देखो लास्ट डिवाइजर कहने का मतलब ये आपका ये बाहर हो जाएगा और इसके अंदर कुछ नंबर होगा जो कि डिवाइड हो रहा होगा 105 के साथ।
बट हमको ये नहीं पता। लेकिन हमको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन कितना है 2 है लास्ट वाला। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को एक नंबर मिलेगा, और लास्ट डिवाइजर कहने का मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा होगा, तभी तो आपका डिवीजन मेथड बंद हुआ होगा ना एचसीएफ निकालने का। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 210, और यहाँ भी 210 आएगा, तभी मेरे को रिमाइंडर 0 देखने को मिलेगा। अब ये वाला जो डिवाइजर, ये वाला जो डिविडेंड है, वो दूसरे स्टेप का क्या हो जाता है, वो दूसरे स्टेप का डिवाइजर हो जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ डिवाइड करूंगा, और यहाँ यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा 8 आ जाएगा, और रिमाइंडर मेरे को क्या देखने को मिलेगा 105 देखने को मिलेगा। तो देयरफॉर देखो 210 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 08 और फिर 1680, इसमें अगर मैं रिमाइंडर ऐड करवा दूं तो 5 8 7 1785, तो ये वो नंबर है जो डिवाइड हो रहा होगा, और यहाँ पे क्या आ रहा होगा 1680, रिमाइंडर हमको 105 देखने को मिलेगा। अब ये जो डिविडेंड है वो पहले वाले स्टेप का क्या बन जाएगा, वो पहले वाले स्टेप का डिवाइजर हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमको क्वेश्चन 1 देखने को मिल रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन 1 आ रहा है, और रिमाइंडर हमको क्या देखने को मिल रहा है 210, ठीक है। तो अगर मैं इसको क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करूं, रिमाइंडर को ऐड करूं, तो मेरे को डिविडेंड मिल जाएगा। तो डिविडेंड देखो क्या होगा 1785 इंटू 1785 ही रहेगा, और 210 इसमें प्लस करा दूं तो 5 9 9, और ये हो गया 1995, और यहाँ कितना हो जाएगा 1785। तो देयरफॉर वो दोनों नंबर क्या है, एक है 1785 और 1995। इसका मतलब इन दोनों का आप एचसीएफ निकाल रहे थे, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे सम पूछा है, तो दोनों को ऐड करवा दो। तो 10, यहाँ 18, ये 17, और ये 3780। तो करेक्ट आंसर बी 3780, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सो नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखो, when the smallest number x is divided by 5 6 8 9 and 12, तो एक नंबर स्मॉलेस्ट नंबर x जो है वो इन नंबरों के द्वारा डिवाइड हो रहा है, और हमको रिमाइंडर क्या दे रहा है 1 दे रहा है इन ईच केस। लेकिन जो आपका x है वो 13 के द्वारा डिविजिबल है, बट x इज डिविजिबल बाय 13, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन x इज डिवाइडेड बाय 31, ठीक है। तो x को जब आप 31 के साथ डिवाइड कर रहे हो तो क्या रिमाइंडर हो जाएगा, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो यानी ये जो x है उसको जब हम इन नंबरों के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो मेरे को रिमाइंडर क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, ठीक। तो अगर मैं इनके नंबरों के साथ डिवाइड कर रहा हूं, यानी इनके एलसीएम के साथ मैं डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो स्मॉलेस्ट नंबर बोला है तो 5 6 8 9 एंड 12, तो इनका फैक्टर निकाल लो। ये तो हो गया 5, 6 का हो गया 2 क्रॉस 3, 8 का हो गया 2 क्यूब, और 9 हो गया 3 स्क्वायर, 12 हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3। तो देयरफॉर एलसीएम क्या आया, एलसीएम आया हमारा 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 विच इज इक्वल टू 360, ठीक है। तो अब ये जो x है ये 360 इनके एलसीएम के द्वारा डिवाइड हो रहा होगा, और रिमाइंडर हमको 1 दे रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से लिख लिया। लेकिन ये जो x है वो 13 के द्वारा कंप्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब ये जो 360 के प्लस 1 आ रहा है ये आपका 13 से डिविजिबल हो रहा होगा। अब देखो 360 को यहाँ डिवाइड कर लो, 360 को अगर मैं डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 26, देन यहाँ 100 और 7 91, तो रिमाइंडर हमको 9 देखने को मिला। तो 360 के को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये रिमाइंडर 9 सब्ट्रैक्ट कर दो इसके साथ, 351 के प्लस 9 के प्लस 1 अपॉन अपॉन होल अपॉन 13 हो जाएगा। 13 को 351 के साथ डिवाइड करूंगा तो मेरे को 27 के देखने को मिलेगा, प्लस सॉरी यहाँ पे आपका क्या प्लस कितना हो जाएगा 9 के प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 13। अब इस नंबर को भी 13 से कंप्लीटली डिविजिबल होना है, ठीक है, क्योंकि हमको बोला है कि x जो है वो 13 से कंप्लीटली डिविजिबल है, और ये पूरा नंबर आपका x ही है। तो अगर k की वैल्यू मैं 10 रखूं तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 प्लस 1 इक्वल टू 91 हो जाएगा, जो कि आपका 13 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। देयरफॉर k की वैल्यू मेरे को क्या मिली, k की वैल्यू मेरे को 10 मिली, तो इससे मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा। तो देयरफॉर x कितना हो जाएगा 3600 प्लस 1 इक्वल टू 3601 हो जाएगा। अब ये जो x आया है इसको मेरे को किसके साथ डिवाइड करना है, 31 के साथ डिवाइड करना है। तो देखो 31 के साथ डिवाइड कर लो, तो देखो यहाँ लिखो 3601, और यहाँ लिखा मैंने 31, तो 1 ये हो गया 31, 50 ये हो गया 1, और फिर यहाँ कितना हो गया 31, देन यहाँ कितना आ गया 19, 191 आ गया। और 31 में कितना मल्टीप्लाई करें,
31 और फिर यहाँ हो गया 6, तो यहाँ आ गया हमारा 186। रिमाइंडर हमको क्या देखने को मिला, 5 देखने को मिला। सो इस नंबर x को जब मैं 31 के साथ डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे को रिमाइंडर क्या देखने को मिल रहा है, 5। सो देयरफॉर करेक्ट आंसर क्या है, बी 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The highest common factor and the lowest common multiple of two numbers p and q are a and b। ठीक है, तो देखो दो नंबर है हमारे p और q, और इन दोनों का जो HCF है, ठीक है, इन दोनों का जो HCF है वो है हमारा a, और इन दोनों का जो LCM है वो है हमारा b। और यहां पे एक चीज हमको गिवन है कि a प्लस बी क्या है, p प्लस क्यू है, ये है। और हमको फाइंड करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन लगा सकते हो। देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ठीक है, अब देखो ये जो सेकंड ब्रैकेट है इसको थोड़ा आपको ठीक तरीके से लिखना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे प्लस 2ab करा दूं और माइनस 2ab करा दूं, और ये माइनस ए बी जो ये था वो एज इट इज, देखो ये माइनस ए बी मैंने एज इट इज ऐसे का ऐसे लिखा है, बस एक एक्स्ट्रा चीज क्या कर रहा हूँ, प्लस 2ab और माइनस 2ab करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ये जो पूरी चीज है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी, और ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये दोनों मिलके क्या हो गए, माइनस 3ab हो गया। ठीक है, अब हमको ये पता है कि HCF इंटू एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होते हैं, और दो नंबर हमको क्या दिए हैं, P और Q दिए हैं, तो यानी P इंटू क्यू ये हो जाएगा। और HCF क्या आ रहा है, A आ रहा है, और एलसीएम क्या आ रहा है, B आ रहा है, तो देयरफॉर AB किसके बराबर हुआ, PQ के बराबर हुआ। अब जो भी चीज हमको क्वेश्चन में गिवन थी, जैसे देखो a प्लस बी किसके बराबर था, P प्लस क्यू, वो यहाँ लिख दो, तो a प्लस बी की जगह P प्लस क्यू हो गया, यहाँ पे भी P प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस 3PQ हो गया। अब इसको दोबारा से, इस ब्रैकेट को दोबारा से हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो देयरफॉर ये क्या आएगा, ये घूम फिर के पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब मिलेगा, तो देयरफॉर करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। यहाँ पे आपका ये किसके बराबर होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15, what is the largest number that divides 460, 491 and 553 and leaves a remainder 26 in each case। तो हमको लार्जेस्ट नंबर निकालना है। लार्जेस्ट नंबर कहने का मतलब हमको क्या निकालना है, हमको HCF निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम नंबरों को मान लेते हैं, क्या A मान लिया मैंने, क्या 460 मान लिया, B हो गया क्या 491 हो गया, और C क्या हो गया 553 हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप मेरे को करना है इन सारे नंबरों को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब आपस में। तो जैसे मैंने B माइनस ए किया तो वो कितना हो जाएगा, 491 माइनस 460, तो मेरे को क्या देखने को मिलेगा, 31 देखने को मिलेगा। ठीक है, 31 देखने को मिलेगा। और C माइनस ए करूं, सॉरी C माइनस बी करूं, तो ये कितना हो जाएगा 553 माइनस 491, ये मेरे को कितना देखने को मिलेगा, 62 देखने को मिलेगा। अब इन दोनों का HCF निकालो, इन दोनों का HCF मेरे को क्या देखने को मिलेगा, 31 ही देखने को मिलेगा। ठीक है, आप निकाल सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या किसी भी मेथड से निकाल सकते हो। HCF हमको क्या देखने को मिलेगा, 31 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 31 को जब मैं इन सारे, वैसे 31 जो HCF आया है वो क्या करेगा, इन दोनों नंबरों को 31 और 62 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, लेकिन ये सारे जो नंबर है 460, 491 और 553, इनको जब वो डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर हमको 26 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देयरफॉर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी 31 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16, a is the smallest 3 digit number which when divided by 3, 4 and 5। तो a जो है हमारा वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है, और उसको जब हम 3, 4 और 5 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो हमको ये रिमाइंडर दे रहा है 1, 2 और 3 रिमाइंडर दे रहा है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर कहने का मतलब हमको मल्टीपल निकालना है, मल्टीपल यानी हमको एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, तो उससे पहले क्या करो, ये जो रिमाइंडर आया उनको इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 2 हो जाएगा, 4 माइनस 1 यहां भी हमको 2 देखने को मिलेगा, और 5 माइनस 3 करूंगा तो भी मेरे को रिमाइंडर 2 देखने को मिलेगा। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों नंबरों का एलसीएम निकालूंगा, तो एलसीएम ऑफ क्या 3, 4 और 5,
ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि इनका एलसीएम इनका मल्टीप्लीकेशन होगा, तो वो मेरे को क्या देखने को मिलेगा 120। अब ये जो नंबर आया है सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आया है, इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दो, 118 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है, तो देयरफॉर ये क्या हो गया, ये हमारा वो नंबर हो गया ए। हमसे पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स, तो सम ऑफ द डिजिट क्या हो जाएगा 1 + 1 + 8, तो 8 1 और 10, ये 10 आ गया, तो देयरफॉर करेक्ट आंसर क्या है बी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 6760, तो दो नंबर हमको दिए गए हैं, उनका प्रोडक्ट क्या है 6760 और उनका एचसीएफ क्या आ रहा है 13 आ रहा है। तो एचसीएफ कहने का मतलब कि वो दोनों नंबर जो होंगे वो 13 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो लेट्स से फर्स्ट जो नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा 13x, जहां पे x आपका क्या है एक को प्राइम नंबर है, ठीक है। x हमारा क्या है एक को प्राइम नंबर है। उसी तरीके से सेकंड नंबर जो है वो भी आपका 13 का मल्टीपल होगा और वो मैंने लिख दिया 13y, और y जो है वो भी हमारा को प्राइम नंबर है, ठीक है। अब इनका जो प्रोडक्ट है यानी 13x × 13y वो कितना है 6760 है, तो ये हो गया 169xy इक्वल टू 6760 हो गया। अब अगर इसको मैं डिवाइड करूं 169 को तो मेरे को 40 देखने को मिलेगा। अब यहां पे मेरे को x और y के कुछ ऐसे पेयर्स रखने हैं जिनका प्रोडक्ट जो होगा वो 40 होगा और साथ ही साथ वो दोनों क्या होने चाहिए को प्राइम होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे पेयर हुए 1 और 40 और 5 और 8। बाकी जो पेयर होंगे वो आपके को प्राइम नहीं होंगे, देयरफॉर वो यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमसे पूछा है हाउ मेनी सच पेयर ऑफ नंबर्स कैन बी फॉर्म, तो ऐसे पेयर हमको कितने देखने को मिलेंगे 2 देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर करेक्ट आंसर क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस, सो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। An oil merchant has 3 varieties of oil of volume 432, 594 and 702 respectively. The number of cans of equal size that can be required to fill the oil separately is, ठीक है। तो हमसे पूछा है कितने नंबर ऑफ कैंस और वो भी इक्वल साइज के लगेंगे ताकि हम उनको ऑयल से फिल कर सके, ठीक है। तो नंबर ऑफ कैंस निकालने हैं, यानी हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो देखो इन सारे नंबरों का हमको एचसीएफ निकालना है, तो नंबर क्या क्या हो गए 432, 594 एंड लास्ट वाला नंबर क्या हो गया 702 हो गया, ठीक है। ये पूरी बात समझ में आ गई। तो मैंने एक को ए बी और सी इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, ओके। सो अब हमको क्या करना है इनका एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी लगा सकते हैं या फिर हम सब्सट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हैं, तो किसी भी तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। सो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम 432 का करें, ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 432 का अगर प्राइम फैक्टर करें तो 2 यहाँ हो जाएगा, 2 1 और 6 हो जाएगा, फिर देन 2 108 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 54 हो जाएगा, देन फिर हो जाएगा 2 27 और फिर यहाँ पे हमारा 3 का एक तरीके से क्यूब आ जाएगा, तो 3 9 हो गया और फिर 3 3 हो गया, देन लास्ट में 3 और 1 हो गया। तो देयरफॉर 432 का प्राइम फैक्टर क्या हुआ 2 की पावर 4 × 3 क्यूब हो गया। इसी तरीके से 594 का भी प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं, तो वो आएगा 2 × 3 क्यूब × 11 और 702 का प्राइम फैक्टर क्या क्या आ रहा है 2 × 3 क्यूब × 13 आ रहा है, ठीक है। ये सारी बात समझ में आ गई। तो देयरफॉर इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर देखो क्या क्या आ रहा है, वो आ रहा है हमारा 2 और 3 क्यूब हमको देखने को मिल रहा है, तो ये कितना हो गया 27 और ये 54 हो गया। तो देयरफॉर एचसीएफ कितना आया 54। अब हमसे पूछा है नंबर ऑफ कैंस, ऐसी नंबर ऑफ कैंस कितनी लगेंगी, तो देयरफॉर ये जो सारे वॉल्यूम है इनको इसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो देयरफॉर 432 को अगर मैं 54 के साथ डिवाइड करता हूं तो मेरे को देखने को मिलेगा 8 कैंस लगेंगी 432 वाली, ठीक है। और फिर उसके बाद 594 को अगर मैं 54 के साथ डिवाइड करता हूं तो मेरे को मिलेगा 11, और उसी तरीके से 702 को अगर मैं 54 के साथ डिवाइड करता हूं तो मेरे को 13 देखने को मिलेगा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ कैंस कितनी लगी 8 11 और 13। सो करेक्ट आंसर बी 8 11 और 13 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हमसे पूछा है कौन सी ये चारों स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू है। तो देखो पहला देखो
एलसीएम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय देयर एचसीएफ। ये हमने डिस्कस किया था कि ये जो हमारा एलसीएम होता है वो आपका एचसीएफ के द्वारा डिविजिबल होता है, तो ये करेक्ट है, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। दूसरा देखो, एचसीएफ प्लस एलसीएम ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये गलत है, बल्कि क्या है फॉर्मूला, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट के बराबर होता है। फिर उसके बाद बोला है टू प्राइम नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स इफ देयर एलसीएम इज 1, तो ये भी गलत है। ये कब होता है को प्राइम, जब उनका एचसीएफ हमारा 1 होता है, ठीक है। लास्ट देखो, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ बोथ नंबर, ये गलत है, बल्कि ये क्या होता है हमारा एलसीएम होता है, ठीक है। एलसीएम जो होता है वो स्मॉलेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है, तो देयरफॉर करेक्ट आंसर क्या है, ए, एलसीएम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय देयर एचसीएफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।